बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन प्रोग्राम तबादला ख्याल। और आज हम तबादला ख्याल करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बिलाखिर बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ और तमाम तीनों मराहल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और तमाम नताइज जो है वो सामने आ गए हैं। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों जो मराहल हैं, जिसमें पहला जो मरहला था मुजफ्फराबाद डिवीजन, उसके बाद पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात भी हो गए हैं। तो अब इसकी जो नताइज आए हैं वो आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल होगी। जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहाँ कहाँ डोमिनेट कर रही है और कहाँ कहाँ जो है वो अपने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मेयर मुंतखब कर सकती है। और इस पूरी तफसीलात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस के चीफ एडिटर जाहिद तबस्सुम साहब। सरदार जाहिद तबस्सुम साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम तबादला ख्याल करेंगे कि बिलाखिर 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ और इसका तमाम तर सेरा जो है वो जाता है सरदार तनवीर इलियास को, जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और डटे रहे, खड़े रहे और फिर आखिर 31 साल बाद बलदियाती इंतखाबात हो गए। हालांकि इनके ऊपर शदीद दबाव था, हो सकता था कि ये इंतखाबात मुलतवी भी हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेज ना मिलने के बावजूद बड़ा उनके पास एक ये जवाब बनता था कि फोर्सेज दस्तियाब नहीं है, पाकिस्तान ने फोर्सेज हमें नहीं दिए तो ये इंतखाबात मुलतवी कराए जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंतखाबात करवाए और ये क्रेडिट इनके सर जाता है। और इसका अभी निचली सतह के ऊपर इक़्तिदार की मुंतकली होगी, हकीकी नुमाइंदगी होगी, लोगों के तरक्याती काम होंगे। एक बड़ा इनिशिएटिव है ये। तो सरदार जाहिद तबस्सुम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल जो 3 मराइल में जो आप क्या देखते हैं, जो नताइज आए हैं, हुक्मरान जमात को खातर ख्वाह कामयाबी मिली। लग तो ऐसी रहा है कि उनको जिस तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन बाकी जो है बाग में उनको बड़ी अच्छी खासी कामयाबी मिली है पीटीआई को। इसी तरह मीरपुर डिवीजन में और खासकर मीरपुर सिटी में और जो दीगर इसके मुल्का इलाके हैं वहाँ पे बड़ी पजीराई मिली है पीटीआई को। तो आप तीनों डिवीजन को अगर इनका जायजा लें तो क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। मैं ये समझता हूँ कि किस पार्टी ने कितनी अक्सरियत की ये चीज़ मैटर नहीं करती। असल जो चीज़ है वो ये है कि 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर की आवाम को उनका बुनियादी हक किसने दिया। मैं ये समझता हूँ कि 31 साल आवाम इस इंतज़ार में रहे कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात हों, लेकिन बिल आखिर वो मरहला आया कि जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने इसको अमली जामे पहनाया। और इस इलेक्शन की जो सबसे हार जीत से हट के जो बात है, जो खूबसूरती है, वो ये खूबसूरती रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी बड़ी तादाद में ना होना, अवाम ने इतने शऊर और दानशमंदी का मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहले पुरअमन बलदियाती इंतखाबात हुए, मरहला वाइज हुए, और जिसकी वजह से कल ये मीरपुर के इंतखाबात होने के बाद ये अपने इख्तिताम पर पहुँचे। बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के जानदार और दो टोक मौक़िफ़ ने, उनकी दानशमंदी ने और उनके जो है ना 1 पॉइंट एजेंडे ने, जो उनकी पहले दिन से ये ख्वाहिश थी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक़ हुक्मरानी मैं दूंगा, इसके लिए मैं जदोजहद करूँगा, वो कि इस हवाले से उनके रास्ते में बेशुमार रुकावटें खड़ी की जाती रही। एक मसले से निकलते रहे, दूसरे मसले में उलझा दिया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद हम सरदार तनवीर इलियास को मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और सरदार तनवीर इलियास की इस्तकामत को सलाम है जी, वज़ीर आज़ाद कश्मीर की इस्तकामत को, और वाकई बड़ा इनिशिएटिव है ये, आप सही कह रहे हैं जी। तो सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो वादा किया था, उस वादे को ये पूरा किया है। जो आज़ाद कश्मीर के अवाम को 31 साल बाद नहीं मिल सका, वो उन्होंने काम कर दिखाया। जहाँ तक आपने इंतखाबात के नताइज की बात की है, मुजफ्फराबाद डिवीजन, ओवरऑल जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है उसमें पीटीआई ने कामयाबी हासिल की है। पुंछ डिवीजन में ओवरऑल, पुंछ डिवीजन में ज़िला पुंछ उसमें कामयाबी नहीं हो सकी, लेकिन सदनौती बाग, इसमें ओवरऑल पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। और जो रात का आखिरी मरहला था, इसमें मीरपुर कॉरपोरेशन में पीटीआई की कामयाबी है, बिम्बर ज़िले में पीटीआई की कामयाबी है, चकसवारी है, डडियाल है, उसके बाद खोईरटा है, सेंसा है। बहरहाल पीटीआई ने भरपूर कामयाबी हासिल की, राजमहल से कामयाबी हासिल की, और इस वक्त मीरपुर में वो कॉरपोरेशन का मेयर बनाने की पोजीशन में है, बिम्बर में ज़िला कौंसिल का चेयरमैन बनाने की पोजीशन में है,
मैं भी ज़िला कौंसिल का चेयरमैन बनाने की पोजीशन में, और कोटली में जो कॉरपोरेशन का जो मेयर बनाने की पोजीशन में है, और इसको पीडीएम अगर मिल भी जाए तो ज़िला कौंसिल के लिए टफ कंपटीशन है कि ओवरऑल ज़िला कोटली में पीटीआई की ज़्यादा नशिस्तें हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर देखा जाए कि जिस तरह एक टफ टाइम मिला सरदार तनवीर इलियास साहब को, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर इस पार्टी को भी मजबूत किया है और पार्टी को कामयाबी भी दिलाई है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि पीटीआई जो पीडीएम के मुकाबले में, कि आम लोगों का ये तासर है, वो ये कहते हैं जी कि पीडीएम जीत गई है और पीटीआई हार गई है। जब आप इंफरादी तौर पर किसी पार्टी की सीटों को आप गिनती करेंगे तो उस पर पीटीआई की वाजिया बरतरी है, और इस बरतरी का जो सेहरा है वो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को बिल्कुल इनफरादी तौर पे पीटीआई की एक वाकई बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं अपना सरदार साहब कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला हैं। 10 अजला में आने वाले दिनों में अब हुकूमत साजी होगी, मेयर मुंतखब होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे और इनका इंतखाब किया जाएगा। तो इन 10 अजला में अगर हम देखें या जायज़ा लें तो क्या आप समझते हैं कि 10 अजला में कितने अजला हैं जहाँ पे पीटीआई जो है वो अपने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर मुंतखब कर सकेगी? क्या कहते हैं आप? इसमें जो मुजफ्फराबाद में जेलम वैली में पीटीआई बनाने की पोजीशन में है, नीलम वैली में बनाने की पोजीशन में, लेकिन अगर पीडीएम जिस तरह मतलब अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर पीटीआई के लिए उसके बावजूद जेलम वैली में, नीलम वैली में, बाग में, सदनौती में, मीरपुर में, बिम्बर में, कोटली में पीटीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैली में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पीटीआई की वहाँ सिर्फ एक नशिस्त है। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 अजला में 6 से 7 अजला ऐसे हैं कि जिसमें पीटीआई भरपूर अपनी हुकूमत बना सकती है। हाँ, वाकई ये बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ सरदार साहब कि जिस तरह वाकई हकीकी जो नुमाइंदगी होती है और जमातें मजबूत तब होती हैं जब ग्रास रूट लेवल के लेवल के ऊपर उनको ले जाया जाए। और तनवीर इलियास साहब ने वाकई पीटीआई को ग्रास रूट लेवल के ऊपर लेके गए, गली मोहल्लों में लेके गए। अब ये जो लोग काउंसलर, वार्ड काउंसलर, ये जो मुंतखब हुए हैं, ये गली मोहल्लों से उठ के आए हैं ना। अब इन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम किया है, पीटीआई को वहाँ पे मजबूत किया है, लोगों में एक शऊर पैदा किया है कि पीटीआई एक जमात है और वाकई काम करना चाहती है। इसके बाद हम आते हैं कि आने वाला जो मरहला होगा फंडिंग का, तो इसकी तकसीम किस तरह होगी? आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को पहले ही माली मसाइल का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ंड कुछ रोके गए थे, रिलीज़ भी नहीं किए गए हैं। और जो तरक्याती काम है किस तरह वो हो पाएंगे, और ख़ासकर ये जो तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम का मामला होगा, इसके ऊपर आप क्या तजिया पेश करेंगे अपना कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा या मुश्किलात होंगी लोगों के लिए? पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का बजट होता है उसमें वफाक ने अगर कट लगाया या कट लगा रही है तो ये कश्मीरी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, पहली बात। दूसरी जो बात है कि ये जब लोकल गवर्नमेंट की ये बॉडी वगैरह जब स्ट्रक्चर सारा बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये फंड सारे लोकल गवर्नमेंट के पास, इन बलदियाती नुमाइंदों के पास शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज ये है कि अगर ज़िला पुंछ में एक चेयरमैन बनता है तो ज़ाहिर उनके पास जाएंगे और उनके थ्रू आगे ग्रास रूट लेवल पर ये सारे तकसीम होंगे। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि फंड्स की भी तकसीम उस्मान साहब कोई नहीं होगी। ये सारी बातें होती हैं कि ये प्रॉब्लम शायद आए, यार सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात करवाना, और जिस तरीके से तनवीर इलियास साहब ने ये इंतखाबात करवा के ये सुरखरू हुए, मैं ये समझता हूँ कि तारीख में ये हमेशा के लिए आमर हो गए हैं और इनका तारीख में एक नाम लिखा जाएगा कि एक शख्स ने हुकूमत में आते ही, क्योंकि आप ये देखें कि सरदार तनवीर इलियास साहब का पीटीआई के साथ जो यही इलेक्शन से पहले इन्होंने बाज़ाब्ता शमूलियत अख्तियार की आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर, और 8-9 महीने बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर बनने के 6-7 महीने बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर में वो काम किया है जो आज़ाद कश्मीर में इससे पहले 10 वज़राए आज़म नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि फंड्स का तकसीम का कोई मरहला नहीं। अगर सरदार तनवीर इलियास साहब इतना बड़ा ये मार्का सर कर गए हैं तो फंड्स की तकसीम और फंड्स प्रोवाइड करना या इसको जनरेट करवाना इनके लिए कोई इशू नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये वाकई आप सही फरमा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो और लोगों के जो मसाइल हैं वो उनकी दलील पे आलूँ, और ख़ासकर ये जो बलदियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था हुकूमत का।
अच्छा, हमने गुज़श्ता रोज़ मैं देख रहा था कि कुछ एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक मैंने पोस्ट देखी है जिसमें ये कहा गया है कि जो तस्बीह होती है, ये तस्बीह बना रहे हैं जो हमारे यहाँ हमारे इलाके में एक काऊ का दरख्त होता है उसकी लकड़ी से ये तस्बीह बनाई जा रही है और मेड इन कश्मीर, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और पूरी दुनिया में इसको जो है ना वो एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसके ऊपर लिखा होगा मेड इन कश्मीर। तो ये इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ जिस तरह हमने बलदियाती इंतखाबात की बात तो की, ज़िम्नन ये बात भी बीच में आ गई। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, जो नए-नए आइडियाज़ हैं कश्मीर को मुतारफ़ कराने के लिए पूरी दुनिया में, हो सकता है बाज़ लोग को ना पता हो कश्मीर का, लेकिन जब इस तरह की चीज़ आप जाएगी ख़ासकर स्पेशली मुस्लिम ममालिक में, पूरे वर्ल्ड में जाएगी, जो तस्बीह होगी, काऊ के दानों की तस्बीह कहते हैं बनी हुई बड़ी कमाल की और बड़ी खूबसूरत होती है। तो ये बना के हुकूमत का ये हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और मेड इन कश्मीर का टैग लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इकदाम है। नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं हुकूमत के पास, वज़ीर तनवीर इलियास साहब के पास नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं कश्मीर के लिए। तो अल्लाह करे ये सिलसिला जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे और ख़ासकर ये जो बलदियाती इंतखाबात का मरहला था, वाक़ई एक बहुत बड़ा मार्का था जो हुकूमत ने सर किया है और ऐसा मार्का था कि शायद ही मैं समझता हूँ कि इनकी जगह अगर कोई और हुक्मरान होता तो शायद वो हाथ खड़े कर देता, ख़ासकर तब जब उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का मसला पेश आया था, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जनरल इंतखाबात में अगर सरदार साहब हम देखें तो काफ़ी मार-धाड़ होती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और बलदियाती इंतखाबात के हवाले से लोग ये कह रहे थे कि ये तो वो इंतखाबात होते हैं, ये तो इसमें तो बहुत खून खराबा होता है, लोगों की तो ऐसी-तैसी हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखा लोगों ने भी बड़े शऊर का जो है वो जो है ना वो उसका किया, मुज़ाहिरा किया और कोई ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बड़े पुरअमन इंतखाबात हुए। तो आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी हमारी तरफ से बहुत-बहुत ख़राज तहसीन है, उनको सलाम है कि एक बाशऊर कौम होने का उन्होंने सबूत दिया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने तस्बीह के दानों की बात की है, तो ये प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब के पास एक विजन है, क्योंकि बेसिकली वो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। वो आज़ाद कश्मीर में इस किस्म की इंडस्ट्री कायम करना चाहते हैं कि जिसमें हमारी अपनी इंडस्ट्री हो, वहाँ लोगों को रोज़गार मिले, अपनी चीज़ें हम बना के पूरी दुनिया के अंदर ये भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें कि ये कश्मीर की। इसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हुआ तो ये सरदार तनवीर इलियास साहब भी करवा सकते हैं। दूसरी जो बात ये है कि जिस तरह इलेक्शन की आपने बात की या इसकी बात कर रहे हैं, तो सरदार तनवीर इलियास के पास जो आइडियाज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस बार अगर वो एक-एक करके जब अमल दरामद करवाना शुरू कर देंगे तो आज़ाद कश्मीर आपको बदला हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इलेक्शन में आप ये देखें कि उन्होंने जिस तरीके से मौसर हिकमत अमली की कि तमाम पीडीएम उनके ख़िलाफ़ थी और उनके अपनी कैबिनेट के कुछ वज़रा नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन हो, सिक्योरिटी का इशू था, बेशुमार उनके सामने मसाइल थे, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे। बेहतरीन उन्होंने हिकमत अमली कायम की है। ग्रास रूल, एक यूनियन कौंसिल, एक वार्ड की सतह तक एक उम्मीदवार के साथ वो राब्ते में रहे। फिर आप ये देखें कि मीडिया के अंदर उन्होंने एक बेहतरीन हिकमत अमली बनाई है, जो मीडिया के वाले से भी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जब जुड़ी तो उसका रिज़ल्ट आपको मिला है कि कल वो सरखरू है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को खुशहाल बनाने में, कश्मीरी कौम को खुशहाली देने में जो इनके आइडियाज़ हैं, जब इनके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल होगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीर आपको बदला हुआ नज़र आएगा, वो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज हमने बात की कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के तीनों मराइल मुकम्मल हुए और तीनों मराइल के नताइज जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। अब देखना ये है कि जो इंतखाबात के बाद का जो मरहला है, हुकूमत साजी का मरहला है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाब का मरहला है, अल्लाह करे वो भी ऐसे तरीके से अंजाम पाए और आगे चल के जो फ़ंड्स की तकसीम है और लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के जो तरक्याती काम है, अल्लाह करे वो भी अच्छे तरीके से हल हों और उनकी दहलीज़ पे हल हों। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाले जो हुकूमती मामलात हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट रखा जाएगा। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।